Audio Jungle. SPN न्यूज, जुनून सच का। एक चिता ठंडी नहीं हो रही, दूसरी जलानी पड़ रही है। हम कंधा देते देते थक गए। क्या किया जाए, मरते हुए इंतजार करें हम। कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी गांव में नहीं आ रहा। आज भी आने की उम्मीद थी कि 10 बजे हम आएंगे, अभी तक नहीं। यूपी के बुलंदशहर जिले का छोटा सा गांव गिनौरा जन्नारदार, जिसमें लगभग 2200 लोगों की आबादी रहती है। बीते वर्ष कोरोना महामारी की वजह से इस गांव में कई मौतें हुई थी। जिन्होंने अपनों को खोया था वो आज भी अपनों को याद करके मायूस हो जाते हैं। अभी कोरोना पीड़ितों के जख्म भरे भी नहीं थे कि गांव में लोगों के मरने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि बीते 4 से 5 महीनों के दरमियान गांव में लगभग 40 मौतें हो गई हैं, जिनमें ज़्यादातर डेंगू बुखार से होनी बताई गई हैं। इस वक्त गांव में हालात बहुत ख़राब हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। डरे सहमे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। ग्रामीणों ने एसपी न्यूज़ की टीम को बताया कि गांव में इलाज के लिए कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो थोड़ी दूर पर मौजूद जेबी हॉस्पिटल जाता है, जहां केवल मजबूत आर्थिक स्थिति वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बुलंदशहर का। उन्होंने हमें यह भी बताया कि अभी गांव के लगभग 50 लोग डेंगू की चपेट में हैं, जो दिल्ली, नोएडा, बुलंदशहर के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सरकार की तरफ से नालियों में एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी बढ़ रही है। अगर सरकार की तरफ से मच्छरों को रोकने के लिए जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो न जाने अभी कितने लोग डेंगू की जद में आ जाएंगे। यूपी के बुलंदशहर का एक छोटा सा गांव, जी हां, हम बात कर रहे हैं गिनौरा जीर्णोद्धार की। ये गांव बुलंदशहर में मौजूद है और यहां तकरीबन 2200 लोगों की आबादी का ये गांव है। पिछले 4 से 5 महीने में यहाँ लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। ज़्यादातर जो मौत हुई है वो डेंगू के कारण बताई जा रही है। हम यहाँ मौजूद हैं गांव में। यहाँ कल भी एक डेथ हुई है और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। बात करेंगे इनसे, बात करके जानना चाहेंगे कि मौत का क्या कारण है और कितनी मौतें हो गई हैं। जी एक मिनट साइड, चलिए बात करते हैं अंदर। जी बाबूजी, आप कुछ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एन के शर्मा जी, मैं बताइए जो आप हाँ, यहाँ आए आप जानकारी लीजिए। क्या जानकारी लेनी? यहाँ आप आए हैं तो यहाँ डेथ है, किसकी डेथ हुई है? यहाँ हमारी चाची की डेथ हुई है और डेथ का कारण सीधा सीधा उनकी प्लेटलेट्स डाउन होने से हुई और पता लगा है कि डेंगू का प्रकोप केवल हम ही प्रभावित नहीं हुए। अब तक पिछले 15 दिन में ही करीब 80% लोग इसकी चपेट में हैं और कैजुअल्टीज़ करीब 5-6 कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं 15 दिन में केवल। और 5-6 कैजुअल्टीज़ का कारण केवल डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाने से बताया जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर बता देते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है? स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी स्थिति में यहाँ नहीं आई। केवल पता लगा था कल फॉगिंग करने वाले आए थे, तो एक बाइक पर फॉगिंग के द्वारा आते हैं और बहुत तेज़ी से निकल करके चले गए। उससे न तो मच्छर प्रभावित हुआ न मरीज प्रभावित हुआ। केवल इतना ज़रूर है कि जो एक वर्ग है, किसान कह लें उन्हें या उन्हें कम जानकारी कह लें, उसके कारण मान लेते हैं वायरल फीवर है,
ठीक हो जाएगा, और वही गलती उनसे हो जाती है। यदि बुलंदशहर तक जाते हैं तो चिकित्सा की जो इतने भी आयाम हैं उन सब का अभाव है, और जागरूकता के कारण ये सब चीज़ें पनप जाती हैं, बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र है? गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना ही कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। नज़दीक एक जयप्रकाश जी का हॉस्पिटल है चिट्टा में, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, जा कर के वो आदमी जा पाता है जिसके पास कुछ है थोड़ा बहुत वहाँ खर्च करने को। फिर कहाँ जाते हैं? बुलंदशहर जाते हैं? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा फिर बुलंदशहर जाते हैं। बुलंदशहर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल पर विश्वास थोड़ा सा लोगों का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या उन्हें उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती होगी जो वहाँ अप्रोच नहीं कर पाते, वहाँ को एक पर्चा बनवा करके वहाँ दाखिला नहीं ले पाते। जहाँ तक बात आती है स्वच्छता की और गवर्नमेंट के रोल की, वहाँ उस हिसाब से नहीं लिया जा रहा है कि कहीं भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इसको सीरियस ले और ये जानकारी ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर देश में भाजपा की सरकार है, आप भी भाजपा के संगठन से जुड़े हैं, जी। तो आपकी भी नहीं सुनी जा रही? नहीं, मैंने सूचना परसों दी। जब यहाँ से अब हम सूचना उनको पर्सनली सूचना देने जाएं या फिर अपने भी जो मरीज़ हैं मरीज़ों को देखें, भाई हमें मरीज़ों की व्यवस्था करनी है, गाड़ी की हर तरीके की व्यवस्था करनी होती है। अगर बेड नहीं है आईसीयू की व्यवस्था कराओ तो वहाँ पे व्यवस्था कराई जाती है। अब परसों जब मैंने देखा कि एक जवान मौत आज से 4 दिन पहले हुई, फिर उससे अगले दिन एक जवान मौत 38 वर्ष की हमारी एक चाची हैं वो ख़त्म हुई। फिर मैंने लास्ट में डीएम साहब को कॉल किया लगभग 2:30 बजे के करीब परसों, तभी से उनको कुछ प्रशासन में हलचल मची। वीडियो साहब का भी मतलब उसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि फिर फ़ोन आने शुरू हुए। अभी धरातल पे कुछ नहीं है, बस फोन ही आए? फ़ोन आए, कोई आया नहीं यहाँ पे? नहीं, फ़ोन आए कि आपने कोई सूचना नहीं है, सूचना देने के लिए आप सरकार से पैसे ले रहे हो, आपका हर गांव में सेक्रेटरी है कि प्रधान जी व्यवस्था अपने गांव की देखे या तुम्हें बता के दे। भाई हर व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है, तो मैंने के सेक्रेटरी छोड़े हुए हैं आपके, वो बताएं। प्रत्येक गांव में आशा हैं, वो बताएं। भाई जो सरकार से पैसा पा रहे हैं वो सूचना देंगे ना आपको। सूचना देने का काम गांव समाज से गरीब परिवार के व्यक्ति थोड़ी देने जाएगा, वो अपने मरीज़ को देखेगा। तो तभी से कल अब देखो अभी तक भी कोई टीम यहाँ पे आई नहीं है। एसपीएन न्यूज़ की टीम गांव में कवरेज करने के बाद लौट रही थी कि जाते जाते स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में आ पहुंची। स्वास्थ्य विभाग से आए डॉक्टर कलाम ने बताया कि उन्होंने अखबार में गांव की खबर पढ़ी थी, जिसके बाद वो यहां आए हैं। तो ये देखा आपने गांव का हाल कि यहाँ किस तरह से लोग परेशान हैं, अपनों को खोने का उनको गम है, और वही कोविड महामारी को याद करते हुए वही दिन फिर दोबारा यहाँ पर दोहराने को मजबूर हैं। हालांकि हम यहाँ गांव से निकल ही रहे हैं। अब हमने देखा यहाँ पर कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ अब पहुँच चुकी है। आइए बात करते हैं इनसे। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। गांव वालों का तो कहना ये है कि कई दिन से स्वास्थ्य विभाग को सूचना भिजवाने के बाद यहाँ टीम अब आई है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अभी ये फॉगिंग का काम शुरू किया है इन्होंने। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। गांव वालों का आरोप है कि कई दिनों से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जा रहा है लेकिन कोई टीम नहीं आई। इसका देरी का क्या कारण बन रही है? यहाँ से कोई सूचना नहीं गई है। हम लोग तो अखबार देख के जहाँ भी डेथ होती है फ़ौरन टीम जाती है, एपिडेमिक कंट्रोल रूम की टीम जाती है, मलेरिया की टीम जाती है, और जो पास की पीएचसी होती है उसको इन्फॉर्म करके वहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। पूरे गांव में सब लोगों को जो सूचित किया जाता है कि भी आप आके दवाइयाँ लें, और अवेयरनेस भी ज़रूरी है। उनको बताया जाता है कि भाई अपने घर में कोई भी जो पानी न किसी डब्बे में, घड़े में, टायर में, कूलर में, फ्रिज के पीछे किसी डब्बे में अगर पानी है 3 दिन से ज़्यादा का तो उसे या नालियों में अगर आपके मच्छर दिखाई दे रहा है या लार्वा है तो डीजल डाल दें, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें, या प्रधान से स्प्रे करवाते हैं। हम लोग अपने साथ अपने इस मलेरिया की टीम लेके जाते हैं, हम लोग स्प्रे करवाते हैं। रोज़ाना किसी न किसी गांव में 2-2 3-3 गांव जाके करने पड़ रहे हैं पूरे ज़िले में। तो आपका कहना यह है कि आप अखबार में देखकर, अखबार में खबर छपी है उसको देखकर आप यहाँ हैं, गाँव वालों ने आपने कोई सूचना नहीं दी? गाँव वालों के क्या, ग्रामीणों ने कोई सूचना नहीं दी आपको? यहाँ से कोई सूचना नहीं गई है, अखबार की खबर पढ़ के? हाँ। तो देखा आपने, डॉक्टर कलाम साहब का कहना है कि ये जो यहाँ आए हैं वो एक अखबार में इस गांव की खबर पढ़ने के बाद आए हैं, जबकि
किसी भी ग्रामीण ने कोई सूचना नहीं दी है। कैमरा पर्सन उमेर के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़ बुलंदशहर। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार के लाख दावों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित इस गांव में डेंगू कब तक अपना प्रकोप दिखाएगा? क्या जिला प्रशासन इस गांव में सिलसिलेवार हो रही मौतों की असली वजह पता कर पाएगा? SPN न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से सुहेब खान की रिपोर्ट।